नितिन गोयल जी। महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रभु ने सृष्टि की रचना कर दी, परंतु दुख की रचना क्यों की? प्रभु ने सृष्टि की रचना नहीं की, प्रभु सृष्टि बने हैं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान ने अपनी इच्छा प्रकट की, वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, और वही फैल गया जड़ चैतन्य के रूप में। बस तुम्हें दुख इसलिए मिल रहा है कि तुम भूल गए हो, अपने स्वरूप को भूल करके मानव देह को मैं मान करके भोगों में विचरण कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। तो प्यारे, खेत में बमूल बो और दाग छुहारा पाओ, कभी ऐसा हुआ है कि भाई बोया तो था बमूल लेकिन दाग छुहारा खाने को मिले? अगर आपके कर्म बिगड़ गए तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान ने दुख की रचना नहीं की है, भगवान ने तो सुख की रचना की है। तुम भगवान के अंश हो तो देखो लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम्हारा स्वरूप सुख राशि है, तुम्हारे स्वरूप में अभाव है ही नहीं, और शरीर कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, ये कामनाएं ही कामनाएं। तो शरीर में मैं को स्थापित करने के कारण अपने स्वरूप को भूल गए, इसलिए अब दोषारोपण होने लगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। हो कौन तुम? हम आपसे पूछें आपका परिचय, आप कौन हो, तो आप क्या उत्तर दोगे? प्रभु के अंशी। उसको क्या भाव है? सच्चिदानंद है वो तो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अग्नि की ताकत नहीं उसे जला दे, किसी दिव्यास्त्र की ताकत नहीं उसे छेद दे, वायु की ताकत नहीं को उड़ा दे, जल की ताकत नहीं, फिर उसको दुख कैसे हो सकता है? तो वाणी से तो बोल दिए भगवान, लेकिन आप हो देह में, तभी आपको चिंता और शोक और कामनाएं और भोग वासनाएं जला रही हैं। अंदर से आप देख लीजिए, अभी तक जलाती रही हैं, अब भी हैं। इन दुश्मनों को बिना रौंदे सेना मेहनत करती है, तिलक राजा का होता है। इंद्रियां मन बुद्धि आदि ये गलत मार्ग में जा रहे हैं, इनको सत्य में स्थापित कर दो, आप राजा हो। अभी आप स्वराज्य पर स्थित होते ही सब दुखों की निवृत्ति हो जाए, क्योंकि आपको कोई दुख छू नहीं सकता। सृष्टि में पैदा नहीं हुआ दुख जो आपको छू सके। और भगवान पहले कह रहे हैं कि देखो, इस कमरे में जाओगे तो इसका नाम है दुखालयम। संसार को क्या लिखा है? दुखालयम अशाश्वतम। मेडिकल स्टोर में जाओ, बोलो 250 ग्राम जरा रबड़ी देना, तो आपकी तरफ देखेगा, कहेगा दिमाग ठीक है आपका? कहेगा कि नहीं कहेगा? तो आपको क्यों, दुकान तो है? बोले दुकान है लेकिन दवा की है। तो इस संसार का नाम भगवान ने क्या रखा है जानते हो? इसका नाम जानते हो? इस संसार का क्या नाम है? मृत्युलोक। मृत्यु माने मरना, माने कसाईवाड़ा, सिद्धिवाद, सिद्धवाद। कसाईवाड़े में जितने पशु होते हैं ना, उनको भी दाना चारा दिया जाता है, नंबर पे कटता है। ऐसे ही नंबर आने दो, विध्वंस कर देगा। कोई भी हो, महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, इस शरीर पर उसका प्रहार होगा। अगर जीते जी शरीर से रहित हो जाओ तो काल का कोई प्रभाव नहीं। तुम कालातीत हो, तुम अविनाशी हो, चैतन्य घन, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता और इसे कोई बचा नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, क्योंकि इसका नाश अवसंभावी है। ये मरेगा, ये जाएगा। अब दुख किस बात का? अज्ञान का, कामनाओं का। ऐसा हो जाता तो ठीक है, ये मिल जाता तो ठीक है, ये भोग लेता तो ठीक है। इसी का नाम अविद्या है, यही दुख है। तो भगवान ने तो पहले लिख दिया दुखालयम अशाश्वतम। अब वहां आप गए, बोले हमें सुख दे दो, तो वही दशा है जैसे ग्रंथालय में या मेडिकल औषधालय में जा करके आप मिठाई मांगो, इसका नाम दुखालय है। किसको? जो भगवत विमुख है और जो भजन करने वाला है, तो दसों दिशाएं उसके लिए महासुखमय हो जाती हैं। भगवान का नाम मंगल भवन है। नाम जपोगे, भगवान के आश्रित रहोगे। आश्रित का मतलब जानते हो क्या है? भगवान के विरुद्ध आचरण ना होना आश्रित कहलाता है। सेवक वही जो स्वामी के विरुद्ध आचरण न करे। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। अब आपको कोई दुख हो तो बताओ, हमें कोई दुख है क्या? दुख किसको होता है? मन को होता है। और मन हमारा जहां ठिकाने में लगना चाहिए। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहां हम राय ठिकाना। ठिकाने पे है पक्का, न मृत्यु का भय है न रोग का भय है, और किसी का कोई भी चाह नहीं, भय नहीं। ऐसे मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन प्रभु ने ले लिया। अगर मन डॉक्टर त्वगेंद्री से अलग करवा दे
औषधियों के द्वारा उसे बेहोश कर दे। सारा खेल मन का है। त्वगेंद्री तो है ही, लेकिन वो स्पर्श इसका गुण है त्वगेंद्री का, उस गुण से मन को अलग कर दिया, मतलब शून्य कर दिया, वहां मन का प्रवेश नहीं हो पा रहा। अब चाहे काट डालो आप, ऑपरेशन तभी तो होता है। तो सोचो जब एक औषधि में इतनी ताकत है कि यहां से वो उसको दुख रहित कर देगी उतने समय तक जितने तक औषधि, और हमारा मन यदि भगवान में लग गया तो पूरे शरीर के दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान किसी को दुख नहीं देते। हां, खेती दे दी है कर्म क्षेत्र, अब दुख भोगे तो दुख मिलेगा। दुख पाप कर्म से मिलता है, अधर्म से मिलता है। अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा। वैसे आपको दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, आप सुख स्वरूप ही हो, पर अपने को भूले हो, इसलिए। इसमें कोई संशय आपको? जी।